वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह हैं। IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। IMF और PTI हुकूमत की डील की तफसीलात से जल्द कौम को आगाह करेंगे। हम मौशी मुश्किलात से निकलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। IMF और PTI हुकूमत की डील की तफसीलात से जल्द कौम को आगाह करेंगे। मजीद कहा, हम मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि साबिक़ हुकूमत के मुआहिदों की वजह से हाथ बंधे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस किस्म के मुआहदे खान साहब करके आए हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, बिलखसूस फरवरी में जो मुआहदे करके आए हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी भी इन्होंने फरवरी के एंड पे की है, लेकिन जिस किस्म के मुआहदे करे इन्होंने, उन मुआहदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। इंटरनेशनल कीमत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है वो $120 है। लिहाजा आपका मुल्क, हम सबका मुल्क, इस वक्त पेट्रोल के हर लीटर में गो कि हमने पिछले 3 हफ्तों में 2 मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं, मगर इस वक्त फिर भी पेट्रोल की कीमतों में ₹24.03 का नुकसान कर रहा है। और साथ ही डीज़ल में ₹59.16 का नुकसान कर रहा है। केरोसिन ऑयल में ₹29.49 का नुकसान कर रहा है और लाइट डीजल ऑयल में ₹29.16 का नुकसान कर रहा है। पंप पे पेट्रोल, दीगर चीज़ें बिक रही होंगी, उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। बहुत मुश्किल है आवाम के लिए, और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी जो है मदद करे कि पेट्रोल की कीमत और बाकी अशिया की कीमतों में कमी करे। गरीब तो वैसे ही मरा हुआ था, और महंगाई की चक्की होगी। अब किराए बढ़ेंगे, दालें, आटा, घी, चावल, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। गरीब आदमी पता नहीं कैसे गुजारा करेगा। पहले वाले जो लोग थे वो कहते थे पिछले ज़ाले में, अभी आए हैं वो बोल रहे हैं ये ज़ाले में, पता नहीं हमारा क्या होगा। अभी 234 में पेट्रोल हो गए। महंगाई बहुत है, डलवाने के बंदा काबिल नहीं है। गरीबों के बारे में सोचा जाए, आवाम के बारे में सोचा जाए, इतना जुल्म नहीं किया जाए। बहुत महंगाई होगी, बस से बाहर है हम लोगों के। पेट्रोल का कीमत तो बहुत बढ़ गया है। हम लोग गरीब है, छोटा तनख्वाह वाला है, कोई गुजारा नहीं होता है। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए तो हम लोग ये मुश्किलात हम लोगों का ख़त्म होता है। आवाम का सारा तकलीफ में दरपदर है। पेट्रोल महंगा हो गया तो ये तो बहुत गलत बात है। आवाम परेशान है, क्या करेंगे यार। बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमारे हुक्मरान ये बात समझ सकते हैं तो समझ ले, हम तो फिर भी कुछ खाएंगे दिन को, मगर कुछ गरीब लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं खा सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। लाहौर के शहरियों का कहना है कि उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। पहले महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, मजीद बढ़ाई जा रही है। मजीद जानते अब्दुल कादिर से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और मौजूदा हुकूमत की जानिब से 3 हफ्तों के दौरान ये तीसरी बार इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया वो ₹24.03 का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो मुकर्रर की गई है वो ₹233.89 मुकर्रर की गई है। लेकिन अमलन शहर लाहौर में पेट्रोल जो है वो ₹234.50 फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि ये कैरिज जो है उसमें शामिल करके ₹234.50 शहरियों को पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। डीज़ल की कीमतों में गैर मामूली तौर पर जो ₹59.16 फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। इसके बाद डीज़ल की कीमत जो है ₹263.31 फ़ी लीटर की सतह पर पहुंच चुकी है और शहर लाहौर में जो डीज़ल अमलन फ़रोख्त किया जा रहा है वो ₹264 का फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो हैं वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं जो कि पेट्रोल की खरीदारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताएगा कि पेट्रोल ₹24 मज़ीद महंगा हो गया, क्या कहेंगे? ये तीसरी बार इजाफा किया गया। सर ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। ये जो नई हुकूमत आई है, ये लोग तो आए थे महंगाई को ख़त्म करने। इनका दावा था हम आवाम की मदद करेंगे, कोई रिलीफ पैकेज लेकर आएंगे, लेकिन शायद यही इनका रिलीफ पैकेज था।
अब इन्होंने जो है तीसरी दफ़ा इजाफा किया, पहले ही 2 दफ़ा इजाफे के इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें, आटा, घी, चीनी, वो महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल, आपने सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि पहले ही 2 बार जो इजाफा किया गया था उसके असरात अभी मार्केट से ख़त्म नहीं हुए थे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार भी इजाफा कर दिया गया और अब बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है, जिसमें आटा, घी, चीनी, सब्जियाँ और फल शामिल हैं, वो मज़ीद महंगी होंगी और महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। जी, PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से 1 माह से भी कम मुद्दत में पेट्रोल की कीमत में तीसरा इजाफा निहायत शर्मनाक है। हुक्मरान नहायत ढिठाई और सफाकियत से अवाम की रगों से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ना चाहते हैं। ये अवाम के ऊपर खुदकुश हमला है। 40% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। पाकिस्तान के लोगों की आमदन इतनी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाई जा रही हैं। अपने अखराजात जो है वो ये कम नहीं कर रहे और साजिश के तहत आने वाली हुकूमत रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रही। इमरान खान आज इक़्तिदार में होते तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ रही होती। सस्ता तेल रशिया से 30% सस्ता तेल पाकिस्तान के अंदर आ चुका होगा। नकम्मो नाहलो, पाकिस्तान की जान जो है वो छोड़ दो। तुम्हारा बोझ महंगाई का पाकिस्तान की अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने अवाम के कपड़े उतार लिए। अवाम के ऊपर जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं उस जुल्म को मुस्तरद करते हैं, इन कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में ओगरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हुकूमत काबीना की मंजूरी के बगैर कीमतों में इजाफा किया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत से सदा की गई है कि हुकूमती इक़दाम गैर कानूनी, अदालत कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में ओगरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर साहब के पास गया, अब वो सोते रहेंगे, 10वें दिन खुद ही ये लॉ बन जाएगा। मैं उनको फिर दरख्वास्त देता हूँ, बहुत ही मोतबाना अर्ज़ करता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएँ। किसी एक शख्स का, मैं कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि गलत हो, किसी एक शख्स की मर्ज़ी पे ना चलें। उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट की मर्ज़ी पे चलें। और बेहतर तो यही होता कि 10 या 11 तारीख जब भी उनको मिला है, मुझे नहीं पता है, उसी दिन साइन करके वापस कर देते। जैसे रात को 12 बजे उनके हाथ में कलम कोई पकड़ा देता था, पकड़ता भी कोई और था, कहता करो साइन, और वो कर दिया करते थे। ये तो पार्लियामेंट की कुछ लिहाज रखें, अगर नहीं करेंगे तो आइन में मौजूद है 10वें दिन ये कानून बन जाएगा। और जो मनमानी है, जो कि फॉल्स नहीं, और ये सारी, मैं आपको एक बात बता दूँ, नैब के कानून में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मैंने बड़े गौर से देखी हैं, ये सारी वो अमेंडमेंट्स हैं जो कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस कर चुके हैं। जी हम क्या करें, आपका कानून इतना ख़राब है, ये सब कहते हैं। और कई बार सीनियर जजेस ने फैसले दिए हैं कि ये हमारा कानून नहीं, हमारा काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने को काम कर दिया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब वो जो प्रोसिक्यूशन है, नहीं तो बड़ा आसान था, अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, यही कानून रखते हैं, सबको 90 दिन के लिए अंदर करते। मैं देखता इनमें से कितने 90 दिन तक रह सकते थे अंदर। अभी वो कानून चेंज किया है, जो 14 दिन का रिमांड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसमें ये चेंज किए। नहीं तो ये तो अगर हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती तो ये जारी रखते चीज़। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा अगर कोई आपके सवाल आते हो तो मैं हाजिर हूँ। साहब ये बताएं, DGISPR की जानिब से भी अमरीकी मुदाखलत के हवाले से वाज़ेह तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस पर वाज़ेह कर दिया कोई अमरीकी मुदाखलत नहीं, लेकिन इमरान खान जो है एक ज़िद्दी बच्चे की तरह मैं ना मानूँ पे अटके हुए हैं। एक पाक फौज का इतना बड़ा अदारा, उसका तर्जुमान भी वाज़ेह कर चुका है, तो क्या मशवरा देंगे इमरान खान को, क्या करें? मेरे समझाने से वो दूर है। मैं तो 3.5 साल एज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। जो कुछ मेरे जहन में था मैं बोलता रहा, उनको बताता रहा, आइन के बारे में बताता रहा। मैं आपको अभी मैंने कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ही बताया था। मैं ज़रा सा डाइग्रेस कर जाता हूँ इस चीज़ से। ये तो मैंने कहा ना, वो उनको खुद पता नहीं, उनको मतलब उनको अपनी नाअहली, अपनी जो ना तजुर्बेकारी और अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी इनकॉम्पिटेंस नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो चले गए। 3.5 साल उन्होंने कोशिश की
लेकिन वो चले गए। और मैं वही बता रहा हूँ, आइन का तो उनको इतना पता है कि जब मैं मीटिंग्स में, पिछले साल की मीटिंग में बताता हूँ, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग, उससे पहले भी मैं उनसे कहता था कि सिंध के साथ आप बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और आर्टिकल 156 है, कौन सी 156 है कि NEC का काम, ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, मैं एस चीफ मिनिस्टर उसका मेंबर हूँ और कुछ वफाकी वज़रा होते हैं और सूबे से और लोग होते हैं। उस के कानून में, आइन में लिखा गया है कि आपने इंश्योर करनी है बैलेंस्ड डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी। और मैं कहता हूँ सिंध भी इस ज़िम्मे में आता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के। और रिज़ल्ट मैंने अभी बताया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो उनको समझ नहीं आती थी, वो ये उनके समझ से बाहर है, उनके ऊपर से निकल जाती है ये चीज़ें, आइन कानून। उनको तो जो दिल में आता है, जो वो सीखते रहे हैं अपनी सारी उम्र, वही उनको याद रहता है। और मैं वो नाइंसाफ़ी की आपको मिसाल देता हूँ। अभी मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बताई थी पोस्ट बजट में कि पिछले 3 बजट्स, ये वाला बजट नहीं जो 22-23 का आ रहा है अभी, 18-19, 19, 20, 20-21, 3 साल के बजट्स में रोड सेक्टर में 13,000 अरब रुपए की नई स्कीमें डाली गई थी। 13,000 अरब, मुझे नंबर, स्कीमों का नंबर याद नहीं टोटल कितनी थी। उसमें सिंध की एक स्कीम थी 13,000 अरब में, और उसकी कीमत थी 1.5 अरब रुपया। 13,000 अरब में से 1.5 अरब रुपए की रोड की स्कीमें सिंध के लिए डाली गई थी, नहीं। और वो स्कीम माशाल्लाह 2018-19 में डाली गई थी, और इस बजट में भी वैसे ही मौजूद है, उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। ये होती है नाइंसाफ़ी, ये होती है आइन से इनहराफी। इसी तरीके से वाटर सेक्टर में 152 अरब रुपए, 158 अरब रुपए की नई स्कीमें डाली गई थी, ये भी मैंने अपनी कल बताया। और उसमें 1.2 बिलियन वाटर सेक्टर में, हमारा पानी की आपको पता है शदीद किल्लत है, सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हालत थी उनकी, आइन की समझ, और बड़े नाराज़ होते थे अगर उनसे आइन की बात करो। तो ये तो अंडरस्टूड है एक शख्स को जमहूरी तरीके से, और ये मैं मैच्योरिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करता हूँ, हमारे जमहूरी इदारों की बात करता हूँ, कि आज तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया, और क्या इल्ज़ाम था कि जी जब तक कोर्ट उठती नहीं या आपके सेंटेंस हो गया टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, 30 सेकंड का सेंटेंस, वज़ारत उज़्मा गई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला गया कि जी आपने अकामा लिया था, उसमें आपने लिखा है आपको तनख्वाह मिलती है। आप शदीद गर्मी की लहरों का मुकाबला करते हुए शहरियों का इम्तिहान ख़त्म होने के करीब आज रात से प्री मानसून बारिशों के आगाज़ की खुशखबरी सुना दी गई। मानसून के दौरान मामूल से 30% ज़्यादा बारिशें बरसने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं सुहेल कैसर से। देखें, आज मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि दिन के औकात में तो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब महकमा मौसमियात की तरफ से आज रात को और फिर आने वाले अय्याम के दौरान अच्छी बारिशों की पेशगोई की गई है। अब इन बारिशों की क्या इंटेंसिटी रहेगी, मौसम क्या करवट बदलेगा, यही जानने के लिए इस वक्त हम महकमा मौसमियात के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद असलम साहब के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो बताइए कि ये जो शदीद गर्मी का सामना हमें रहा है, अब इसका ख़ात्मा होने के करीब है? जी बिल्कुल जी, इस मरतबा जो गर्मी जल्दी शुरू हो गई थी, जैसे मार्च में शुरू हो गई थी, और इसका काफ़ी लंबा पीरियड था। लेकिन अभी जो है आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। आप कह सकते हैं कि हीट वेव बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसमें आज रात से और कल जो लाहौर में बड़ी अच्छी बारिश होगी, प्री मानसून बारिश। जी साहब, सुनने में आ रहा है कि इस मरतबा मानसून की जो बारिशें हैं उनकी मिकदार गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा रहेगी। जी बिल्कुल, इस मरतबा जो महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट इशू की है उसमें तो मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। मैं लाहौर का आपको बता दूं कि लाहौर की जो 3 माह की एवरेज रेनफॉल है वो 430 मिलीमीटर है। तो आप कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि इसमें इससे ज़्यादा इस मरतबा बारिशें होंगी और मौसम आने वाले दिनों में काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जी मौसम की सूरत हाल। सो अच्छी बात ये है कि आज रात से बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मतलब ये कि जो शदीद गर्म मौसम था उससे किसी हद तक निजात मिल जाएगी। जी